फिर हर खबर के लिए YouTube बिहार में न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दरभंगा टावर पर एक बिजली का पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण टूटकर लटका हुआ है, जिसे लेकर इस इलाके के लोगों में काफी डर बना हुआ है, क्योंकि इस पोल पर बिजली एवं टेलीफोन दोनों का कनेक्शन दिया गया है। अगर जल्द ही इस पोल को ठीक नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक है, मगर हम लोग को डर लगता है, हम लोग का दुकान यहीं पर है, ये कभी भी गिर सकता है। इसके लिए जो है सरकार को सोचना चाहिए, इसको ठीक ठाक। इसमें बिजली का भी तार लगा हुआ है, अपने लाइन दुकान में किया हुआ है। पोल तो टेलीफोन विभाग का है, मगर इस पर जो है बिजली का तार भी लगा हुआ है ना, इससे हम लोग कनेक्शन है दुकान का। आज देखे हैं तो हम कहा कि जो है आवेदन देंगे जाके नगर निगम में या फिर वहाँ पावर हाउस में। पार्सल ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम लगातार तीसरे दिन भी कई संदिग्धों की कुंडली खंगालने में जुटी रही। दरभंगा जंक्शन के दरभंगा हॉल में बारी बारी से बुलाकर एनआईए ने कई लोगों से पूछताछ की। पिछले 3 दिनों से एनआईए के यहां जमे रहने से प्रयास लगाया जा रहा है कि जांच एजेंसी को दरभंगा में जुड़ा कोई सुराग मिला है, जिसे लेकर गंभीरता से तहकीकात की जा रही है। वहीं दरभंगा पहुंचने के बाद एनआईए के अधिकारियों ने बारी बारी से कई चश्मदीदों का बयान कलमबद्ध किया। बताया जाता है कि सभी बयानों की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों के बयान से भी इन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनआईए के 7 सदस्यीय टीम के 3 दिनों से यहां कैंप करने को लेकर यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कई लोकल स्लीपर सेल भी साजिश में शामिल हो सकते हैं, जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हुई सनसनी। बागमती नदी स्थित नीमा बांध के समीप चोरिया मंदिर के बगल में चौर में लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बता दें कि इस व्यक्ति की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की सहयोग से इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा। फटकिए था करीब जो है 10 लगी तो जो है देखे तो हम लोग कहे गाय है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है सो आदमी था, करीब 35-40 वर्ष उम्र था। यहाँ पर आने के बाद जो है हम 2-3 घंटा जो है बहुत तरह के आदमी गांव से आया, लेकिन नहीं चिन्ह पाया। तो जो है हम लोग जो है सो पुलिस वाले को जो है कहे, चौकीदार को जो है सो चौकीदार आए अपना जो है पुलिस के हवाले से अपना उठा। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत ओझौल पंचायत का वार्ड नंबर 4 और 6 सुविधाओं से उपेक्षित बना हुआ है, ऐसा उस जगह के ग्रामीणों का कहना है। जब वार्ड नंबर 4 में जाकर देखा गया तो पूरा का पूरा गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पानी के तेज धारा होते हुए एक 13 से 14 साल के लड़के पर नजर पड़ी, जो कंधे पर स्कूल बैग टांगे हुए था। पूछने पर अपना नाम भोला कुमार, पिता लल्लू पासवान बताया। वो 10वीं की कक्षा में पढ़ाई करता है, जिसके फाइनल परीक्षा के रजिस्ट्रेशन का पता लगाने के लिए वह अपने जान को जोखिम में डालकर बहती तेज धारा में स्कूल गया था, जबकि पैदल तेज धारा को पार करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसी जगह दूसरे ग्रामीण राजू शाह का कहना है कि बाढ़ का पानी आने से मुख्य मार्ग तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सभी जगहों पर पानी आ चुका है, मवेशियों के लिए कोई चारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी कोई जनप्रतिनिधि सुधि लेने नहीं आते। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुखिया को सिर्फ चुनाव के समय ही देखे थे, फिर दोबारा आज तक सूखा हो या भीगा कभी भी वो नहीं आए। अभी यहाँ डॉक्टरों की जरूरत है, कोई स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी भी यहाँ नहीं आती। राजनेता बाहर ही मुख्य सड़क तक आकर चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाना चाहते ऐसे जगह पर जहां सबसे ज्यादा परेशानी है। भोला कुमार, घर कोटिया लोहाई, स्कूल से। कहाँ पे स्कूल? जिला स्कूल थे
स्कूल गए थे रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। क्या पता लगा? पता लगा कि हो गया रजिस्ट्रेशन, 9th में जो हुआ था ना वही हो गया। अब जखनी परीक्षा होगा ना उखनी एगो खाली फॉर्म भराएगा शायद, ऐसे आते जाते हैं। नहीं है नहीं कहना चाहते हैं कि इसमें डर लगता है कहने चलने में, जैसे कि हो गया कहने डूब जाने का ये सब। और स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही हिल के जाते हैं, आते हैं जाते हैं इसी बाटे, और ऑप्शन भी कुछ नहीं है कि इधर आटे जाएंगे। क्या नाव है अपना अपना, गाँव समाज का नहीं है, कोई कोई बनाता है अपना अपना पैसा दे के। संपर्क रास्ता नहीं है, यही रास्ता आने जाने का। ये आते हैं क्या करें, मजबूरी है, जाने आने का रास्ता ही नहीं है कि यही रास्ता है, तो कैसे जाए कैसे फिर आते जाते हैं। नहीं जा सकते। जिसके पास बनाया हुआ है रखे हुआ है वही है, बाकी यहाँ तो भैया सरकारी है नहीं। नहीं मिला तो क्या हुआ? इस साल फिर वापस हो गया था, फिर आया नहीं आया नहीं जाए। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत उगरा पंचायत के पंचायत समिति गंगा प्रसाद साहू ने बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर पूरे पंचायत में बाढ़ के पानी से खेतों में लगे फसल की क्षति और घरों में तेजी से बाढ़ का पानी प्रवेश करने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी से अवगत कराया गया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने का भी अनुरोध किया गया।